गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में हमने लेज़र प्रिंटर तक पढ़ लिया था। लेज़र प्रिंटर जो आपके आजकल फ़ोटोकॉपी टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, आपके स्कूल में यूज़ होते हैं लेज़र प्रिंटर। अब हम जो पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्पीकर होता क्या है। स्पीकर आपको पता ही है, आउटपुट डिवाइस है। सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए काम आता है, म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए काम आता है। इसका वर्क क्या है? बेसिकली इसका वर्क है कि ये जो है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, एसी करंट को किस में कन्वर्ट करता है? साउंड में कन्वर्ट करता है। जब ये हम किसी सिस्टम में लगाते हैं, ठीक है, या फिर किसी टीवी में लगाते हैं और केबल से उसको कनेक्ट करते हैं, तभी ये जो है वर्क करता है। समझ रहे हैं? इसका जो मेन वर्क है मैंने आपको बता दिया, म्यूज़िक सुनना और आपका जो है बहुत सी साउंड्स इफेक्ट है में सुनना। इसका जो है मेन काम है। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस आपके। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर्स। प्लॉटर्स का क्या वर्क है? प्लॉटर्स जो है प्रिंटिंग डिवाइस है। देखो प्रिंटिंग डिवाइस तो हमारी प्रिंटर भी है, लेकिन प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस क्या है? प्लॉटर बेसिकली क्या है कि जितने भी ऑटोमेटेड पेन्स हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह लो जितनी भी लाइंस टाइप ड्राइंग है, जैसे आपको कोई लाइन खींचनी है, जैसे मैं बात करता हूँ भारत के नक्शे की, तो भारत के नक्शे का प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें प्लॉटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लॉटर बेसिकली लाइंस एंड ग्राफिक्स की प्रिंट आउट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर जो यूज़ एप्लीकेशंस होती हैं वो ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती है, जैसे कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। जब आप कहीं सीनियर क्लास में जाओगे टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग का कोर्स करोगे, तो उसमें कैड का एक पूरा का पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप डीपली पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर्स और सेकंड है ड्रम प्लॉटर्स। फ्लैट बेड प्लॉटर्स क्या होते हैं? इसको टेबल प्लॉटर भी बोलते हैं, ठीक है। इट प्लॉट्स ऑन ए पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल। एक पेपर होता है जो एक टेबल पे फैला होता है रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड शेप में, ठीक है। एक जो पेन है माउंटेड ऑन ए मूविंग कैरेज, एक पेन जो है उसके ऊपर लगा होता है। मूव इन अकॉर्डेंस विद द सिग्नल रिसीव्ड देम, उसी के अकॉर्डिंग वो पेन घूमता है जिस तरह से उसको सिग्नल मिलता है, किससे? सीपीयू से, और उसी तरह की ड्राइंग वो प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे हम कंप्यूटर को सिग्नल देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, प्लॉटर उससे कनेक्ट करके उसी तरह का प्रिंट आउट हमें देता चला जाएगा। फ्लैट बेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है? इसको रोलर प्लॉटर भी बोलते हैं। इसमें एक ड्रम होता है जिसमें आप पेपर को लगाते हो, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, ड्रम जो है हमारा रोटेट करता है और पेपर को निकाल के दे देता है। जैसे ग्राफ पेपर आप देखते हो, ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइंस आती हैं, तो वो भी हमारा ड्रम प्लॉटर ही निकाल के देता है। जो इसमें पेन है वो फिक्स्ड कैरेज पे जो है लगा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है पेपर के चारों तरफ और एक परफेक्ट ड्राइंग आपको बना के दे देता है। ये मोर नॉइजी होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर से। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों का वर्क सेम ही है। फ्लैट बेड और इसमें डिफरेंस इतना सा है, फ्लैट बेड के अंदर तो जो है रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल पे होता है सब कुछ, और उसमें जो है आपका माउंटेड जो पेन लगा हुआ होता है कैरेज के ऊपर, वो मूव करता रहता है। इसमें जो है जो आपका पेन है जो लगा रहता है कैरेज के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, और मैप्स टाइप ड्राइंग आपको निकाल के दे देता है, ठीक है। इसमें एक ड्रम होता है, उसमें ड्रम नहीं होता, ठीक है बेटा। अब है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं आपकी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की जो कैपेसिटी होती है, जो स्टोरेज होती है, वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, इसलिए वो जो है ज़्यादा डाटा अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं कर पाती। तो रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है और डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके छोटे साइज होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है स्टोर नहीं कर सकती अपने अंदर, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊँ आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, अनटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटन बाय द यूज़र, जब तक डिलीट नहीं होता डाटा, जब तक कोई यूज़ करने वाला उसको डिलीट ना कर दे, ठीक है, या खुद से वो रिमूव ना हो जाए। हार्ड डिस्क से जैसे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है, सीपीयू के अंदर लगी भी आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो आप इसमें। इसको एचडी भी बोलते हैं, एचडीडी भी बोलते हैं और विनचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं।
किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, डिफाइन HD, डिफाइन HDT, डिफाइन विनचेस्टर डिस्क, ठीक है। तो आपको बताना है इसके बारे में। 1954 में इंट्रोड्यूस की गई थी IBM टीम के द्वारा। किसके द्वारा? रे जॉनसन, ठीक है बेटा। हार्ड डिस्क बेसिकली जो है हमारी डिस्क के कलेक्शन से बनी है, जिसको प्लेटर्स बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। हर एक प्लेटर्स के अंदर 2 रीड और राइट हेड्स होते हैं, हर दोनों तरफ, इधर की साइड भी और उधर की साइड भी। जब ये सभी जो है रीड राइट हेड्स जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं एक्सिस आर्म से, ताकि वे इंडिपेंडेंटली मूव ना कर सकें, मतलब एक साथ मूव करें। प्रत्येक प्लेटर के अंदर सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए एक लोकेशन होती है जो है प्लेटर, जो सारे प्लेटर्स को काटती है, उसको क्या बोला जाता है? सिलेंडर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है, हार्ड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोर कर सकती है। कितना? 8 TB ऑफ डाटा, ठीक है। लगभग 8 टेराबाइट डाटा भी स्टोर कर सकते हो। फिलहाल जो है नई हार्ड डिस्क जो आ रही है, जो डिस्क जो है रोटेट होती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होती है, जैसे 450 टू 15,000 RPM, रोटेशंस पर मिनट। गाड़ी में भी आपने देखा होगा RPM लिखा रहता है, तो रोटेशंस पर मिनट होती है। इस हिसाब से ये जो है डाटा को स्टोर कर सकती है इस स्पीड से। CD-ROM, इसके बारे में बताइए होगा आपको। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मीन्स आप जो है जितनी भी उसमें पहले इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है CD के अंदर, उसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर अगर कुछ डालना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, तो वो राइट कर सकते हो। जैसे आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर है आपके, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन जो हैं सारे के सारे किस में आते हैं? CD में आते हैं, ठीक है, CD ड्राइव में। तो CD की जो है 2 साइज़ में आती है। स्टैंडर्ड CD का साइज़ होता है 120 mm डायमीटर, और जो मिनी CD आती है वो 80 मीटर डायमीटर होता है, जिसको आप फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हो। 2 टाइप की होती है, CDR, CDRW। CDR होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल में है, ये जो है रिकॉर्ड कर सकती है डाटा को एक बार, और डाटा को रीड कर सकती है बार बार, ठीक है। कहने का मतलब डाटा को रिकॉर्ड तो एक बार करेंगी, लेकिन रीड बार बार करेंगी। और नेक्स्ट में CDRW जो है रीराइटेबल डिस्क है, ये हमें जो है अलाउ करती है, हम डाटा को इरेज करके दूसरा डाटा भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट न्यू डाटा ऑन CD-ROM मल्टीपल टाइम, बहुत बार डाल सकते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख बार बार सकते हैं। नीचे वाले में बार बार उसको डाल भी सकते हैं। रीराइट का मतलब है बार बार लिखना, तो उसका मतलब हो गया उसमें डालना। DVD CD से कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है DVD, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी जो मेमोरी होती है वो लगभग 4.7 GB टू 17 GB के आसपास होती है। एक DVD जो है 6 बार स्टोर कर सकती है मोर डाटा देन ए CD है। CD में अगर 1 टाइम डाटा आ रहा है, CD में सपोज करो एक चीज़ आ रही है, तो DVD में कितनी सकती है? उसके गुना 6 गुना आ सकती है। तो डाटा ट्रांसमिशन रेट है DVD का, वो CD से 15 गुना ज़्यादा तेज़ है। कितनी गुना ज़्यादा तेज़ है? 15 गुना। मैंने आपको बताया था कितनी मेमोरी स्टोर होती है इसमें, 4.7 GB टू 17 GB, ठीक है। CD-ROM की तरह DVD भी जो है बहुत सारे वर्जन में अवेलेबल होती है, DVD-R, DVD-RW, DVD-R एंड DVD-RW। DVD-R होती है जिसमें आप डाटा को एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही ऊपर वाले सीन। DVD-RW में आप जो है डाटा को इरेज कर सकते हैं और डाटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोनों हैव एडिशनल फॉर्मेट्स, दोनों के एडिशनल फॉर्मेट्स क्या हैं? विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे DVD-R और DVD+R, मतलब दोनों के अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं। अब आती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है एक ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है जो DVD की जगह रिप्लेस किया गया है। फॉर्मेट जो है ये जो है डेवलप किया गया था आपका रिकॉर्डिंग को एनेबल करने के लिए, रीराइटिंग के लिए और प्लेबैक के लिए ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो HD वीडियो के लिए, as well as for storing large amount of data. The name Blu-ray disc is derived from the blue violet laser which is used to read and write the type of the disc, ठीक है।
इसमें जो है आप सबसे पहले आता है लार्जेस्ट कैपेसिटी 25 GB तक जो है होल्ड कर सकता है, 25 GB तक सिंगल लेयर पे, और 50 GB तक जो है डुअल लेयर पे ये जो है अपने डाटा को स्टोर कर सकता है। इसमें ब्लू-रे डिस्क में डिस्क जितनी भी होती है उसमें बहुत सारी लेयर होती है आपकी। ब्लू-रे डिस्क जो है 6 बार जितना DVD में डाटा जाता है उससे 6 गुना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है कौन, ब्लू-रे डिस्क। तो इसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी इसकी प्रॉपर्टी हो गई आपकी किसकी, ब्लू-रे डिस्क की। मैक्सिमम पिक्चर रिजोल्यूशन, इसकी जो पिक्चर रिजोल्यूशन है वो बहुत ही क्लियर आती है, कितनी 1080p हाई डेफिनेशन, जैसे आप कहते हो कि इसको HD में चलाओ, तो इसकी जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही क्लियर आती है। वीडियो सपोर्ट दैट एंश्योर्स हाई क्वालिटी वीडियो रिप्रोडक्शन, ऑल द लिस्ट 3D मूवीज़ आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ब्लू-रे। जितनी भी 3D मूवीज़ आ रही हैं आजकल वो भी ब्लू-रे पिक्चर्स में ही आ रही हैं, ब्लू-रे में डलती हैं सारी की सारी। देखो इस टाइप की होती है कुछ। उसके बाद अनकम्प्रेस्ड साउंड, ब्लू-रे डिस्क एंश्योर्स हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बहुत ही क्लियर होती है, मतलब जो साउंड सिस्टम है इसका वो भी बहुत क्लियर होता है आपका। उसके बाद है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ब्लू-रे डिस्क प्लेयर सपोर्ट एंड अलाउ यू टू वॉच एंड एंजॉय योर एग्जिस्टिंग DVD लाइब्रेरीज। मतलब ब्लू-रे डिस्क सपोर्ट करती है आपको और अलाउ करती है आप देख सकें और एंजॉय कर सकें जो पहले से DVD लाइब्रेरीज है उनको भी। डिस्क रोबस्टनेस, मतलब ब्रेक थ्रोज इन हार्ड कोडिंग टेक्नोलॉजी एनेबल ब्लू-रे डिस्क टू ऑफर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेज एंड फिंगरप्रिंट। स्क्रैचेज और फिंगरप्रिंट्स के चांसेस भी इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है। ठीक है, मतलब इसकी जो कोटिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। अब आती है आपकी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव बेसिकली जो है बहुत छोटी होती है और पोर्टेबल होती है, कहीं भी ले जा सकते हो आप। फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज देखो इस तरह की फ्लैश ड्राइव आप कह सकते हो, पेन ड्राइव भी कह सकते हो। ठीक है, मेनली डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। आप कोई भी ऑडियो वीडियो डाटा फाइल्स जो है हार्ड ड्राइव एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए फ्लैश ड्राइव का यूज़ करते हो। रिमूवेबल होती है, रीराइटेबल होती है, मतलब कभी भी निकाल सकते हो, कोई भी डाटा उसमें से डिलीट कर सकते हो हटा के। इट इज़ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर USB पोर्ट, कंप्यूटर के अंदर एक USB का पोर्ट होता है सबसे आगे जिसमें पेन ड्राइव लगाते हो आप, उसमें ये लगती है। ठीक है, इसमें जो है ये किससे बनी हुई होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, PCB से, जो विच कंटेन द सर्किट एलिमेंट्स एंड ए USB कनेक्टर, जिसके अंदर सर्किट एलिमेंट्स होते हैं और एक USB कनेक्टर होता है जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड ए प्लास्टिक, और प्लास्टिक से प्रोटेक्ट होता है, मेटल और रबिस्ट केस, इन सारी चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड होता है। क्या प्रोटेक्टेड होता है, USB कनेक्टर, जिसमें आप USB को लगाते हो। फ्लैश ड्राइव को आप पेन ड्राइव भी बोल सकते हो, थंब ड्राइव भी बोल सकते हो। एंड इज़ विद स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 2 TB ऑफ डाटा, और कितनी स्टोरेज कर सकता है डाटा को, 2 TB, मतलब 2 टेराबाइट तक भी ये डाटा को स्टोर कर सकती है। आजकल पहले तो आती थी आपकी 1 GB की, आ गई 2 GB की, 16 GB की पेन ड्राइव आती थी, 64 GB की आती थी, उसके बाद 128 GB की पेन ड्राइव आई। लेकिन अब तो जो है ये 2 TB का, मतलब समझ रहे हो आप, 2 TB का मतलब लगभग 2048 गीगाबाइट, 2048 GB तक भी स्टोर कर सकती है क्या, पेन ड्राइव आपकी। तो फ्लैश ड्राइव बेसिकली जो है हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस बहुत छोटी होती है, कहीं भी इसको आप ले जा सकते हो। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, कल इसके मैं बुक वर्क कराऊंगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।